गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। चलो आज हम शुरू करते हैं यूपीएसआई 2025 की जो मैं सीरीज चला रहा हूं। क्लास नंबर आज उसकी 5 होगी। मैंने एक चैप्टर फिर समाप्त कर दिया हूं सिंप्लीफिकेशन का, उसमें लगभग मैंने 10 क्लास लिया हूं। और जो दूसरा चैप्टर है एलसीएम और एचसीएफ, उसका आज 5वीं क्लास होगी। हाँ, आज इसमें बढ़िया बढ़िया प्रश्न हैं जो आपको फ्यूचर में हर एक एग्जाम में काम में आएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज हम क्लास नंबर 5। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पे। आप पहले क्वेश्चन का निचोड़ समझा करो कि हमसे एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है बच्चों, उसी के अनुसार आप सवाल लगाओ। हैं, हमें एग्जामिनर कंफ्यूज करना चाहता है, लेकिन हमें कंफ्यूज होना नहीं। आप हमारे साथ जुड़े रहो और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहो। हम आपको बहुत चीजें आसान तरीके से आपको बताएंगे। आपको ज्यादा भयभीत होने की जरूरत नहीं है। देखो, पूछ रहा है दो प्राकृतिक संख्याओं यम और यन का एचसीएफ दिया है और उनका एलसीएम 380 के बराबर है। यम और यन के मानों कि कितने सेट होंगे, यानी कितने पेयर होंगे। बेटा मैं आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट बता रहा हूँ एलसीएम से, आपको पीछे क्लास में पढ़ाया हूँ, लेकिन अगर न समझ में आया तो यहाँ पे जान लो कि हमेशा एलसीएम जो होता है एचसीएफ इंटू एक्स इंटू वाई, एक कंसेप्ट है, इसको आप जान लो। एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ इंटू एक्स इंटू वाई। यहां पे एक्स और वाई को प्राइम है। को प्राइम का मतलब होता है सभाज्य है। ठीक है, इनको हम रेशियो में भी व्यक्त कर सकते हैं। इनको हम रेशियो में व्यक्त कर सकते हैं। समझ पाए कि नहीं बेटा? यहां पे एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू एक्स इंटू वाई होता है। एक्स और वाई यहां पे क्या है? को प्राइम है। को प्राइम मतलब क्या हो जाए? दो आपस में कटे ना, जो दो आपस में कटे ना। और इनको हम किसमें व्यक्त कर सकते हैं? रेशियो में। और यहाँ पे एक चीज ये भी बन के आती है कि इसको हम लिख सकते हैं पहली संख्या, इसको लिख सकते हैं दूसरी संख्या। इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, अब हम इसी के बेस पे ये वाला सवाल सॉल्व करते हैं। देखो, दो प्राकृतिक संख्याओं यम और यन का एचसीएफ 38 दिया है। तो बेटा यहाँ पे एचसीएफ कितना दिया? 38। यहाँ पे हम मानेंगे क्या? हम मान लेंगे एक संख्या 38 एक्स और एक संख्या 38 वाई। ठीक है, एक मैंने क्या मान लिया? 38 एक्स मान लिया, एक मान लिया हम 38 वाई। तो देखो, जो पहली संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर क्या होता है? एच इंटू एन। ये होता है कि नहीं? अब यहां पहले कितना माने हैं? 38 एक्स। ये कितना माने हैं? 38 वाई बराबर एच। एच का मतलब एचसीएफ। एचसीएफ कितना दिया हुआ है हमारा? 38। और यल कितना दिया है बच्चों? 380। देखो, अब काटो इसको। 38 से 38 कट गया, 38 10। तो यानी अर्थात एक्स वाई की वैल्यू कितना आ गई? 10 आ गई। अब यहां तक तो आ गई। अब हम इसको पेयर बनाते हैं। कितने जोड़ 10 कितने पेयर में बनेगा? तो पहली बात तो ए हो सकता है 1 इंटू 10, ए हो सकता है कि नहीं? इसके बाद दूसरा क्या हो सकता है? 2 इंटू 5। इसके बाद तो कोई पेयर बनेगा नहीं। देखो, एक्स वाई का मान जो आया 10 आया। अब पूछ रहा है कि 10 के कितने पेयर बनेंगे। तो पेयर बनाने के लिए बेटा 1 गुणे 10 कर दिया। इसके बाद दूसरा क्या हो सकता है? 2 और 5। तो अर्थात यहां पे कितने भी पेयर बने? पेयर की जो संख्या हो गई, कितना हो गई? 1 हो गया और 2, अर्थात 2। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आया वो डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन हमारा, डी ऑप्शन में क्या दिया है? 2 दिया है। अर्थात इस संख्या का जो उत्तर आया 2 आया, यानी 2 पेयर संभव हो सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने दिमाग में बैठा लो। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? दो प्राकृतिक संख्याएं ए और बी का एचसीएफ 12 है। ठीक है, और उनका एलसीएम 360 है। ए और बी के मानों को कितने सेट संभव होंगे? तो आपको मालूम है एलसीएम बराबर क्या होगा? मैंने पिछले वाली सवाल में बताया हूं, एलसीएम बराबर क्या होगा? एचसीएफ गुणे एक्स गुणे वाई।
इसको ध्यान में रख लो, ठीक है। अब कह रहा है तो हम इसको मान लेंगे, एक संख्या क्या मानेंगे 12x, एक संख्या क्या मानेंगे 12y। तो क्या होता है फार्मूला, फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर h इंटू यल। तो पहली संख्या क्या दिया है 12x इंटू 12y बराबर h का मान कितना दिया है 12 दिया है, और यल का मान कितना दिया है बच्चा 360। ठीक है, अब काट दो इसको, 12 से 12 कट गया, 12 तिहाई 36, अर्थात x y की वैल्यू कितना निकल के आई 30 आई। अब पूछ रहा है कितने सेट बनेंगे, कितने पेयर बनेंगे। अब काटो इसको, पहली बात 1 इंटू 30 ये हो जाएगा, 2 इंटू 15, 15 दूनी 30, 3 इंटू 10, 10 तिहाई 30, 6 5। अब कोई कुछ तो कटेगा नहीं ना, तो कितने पेयर बन गए 1 2 3 4। देखो कोई चीज तो कॉमन तो नहीं है कोप्राइम में, कुछ कॉमन नहीं, तो यानी हमारा कितना पेयर बन गए, इसके जो पेयर बन गए हमारा 4, यानी हमारे 4 जोड़े बनेंगे। तो हमारा ऑप्शन ए इज उसमें बी आंसर राइट। बी में कितना दिया है 4, तो हमारा जो जोड़ा बन के आया कितना है 4, अर्थात इस संख्या के 4 जोड़े बन सकते हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 सरल है ना, आप समझ गए इसको कैसे हल, आप तो सरल कर लोगे। मेन चीज यही है एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू एक्स इंटू वाई, जहां एक्स और वाई को प्राइम है, इनको हम रेशियो में भी व्यक्त कर सकते हैं। अगर हम संख्या निकालना हो तो एचसीएफ इंटू एक्स को एक पहली संख्या हो जाएगी, एचसीएफ इंटू वाई ये क्या हो जाएगी दूसरी संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं बच्चों, कह रहा है 3 अंकी संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 12 और 24 है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम कैसे सॉल्व करें, कह रहा है एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 12 को संख्याएं ज्ञात करो। तो देखो जो यल गुणे एच बराबर होता है वो फर्स्ट इंटू सेकंड होता है कि नहीं, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर यल गुणे एच होता है। तो कह रहा है एचसीएफ और एलसीएम कितना दिया हुआ है 12 इंटू 2400 ये दिया हुआ है। अब इसको गुणा करो 0 0, 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 4 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 4 28 बराबर फर्स्ट इंटू सेकेंड, यानी जो संख्याएं आना चाहिए 28,800 आना चाहिए। अब हम ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सी संख्या 28,800 गुणा करने पे आती है। तो देखो पहले ऑप्शन देखो, अगर हम 80 में हम 335 से गुणा करेंगे तो गुणा करो कितना है 0 8 3, हाँ 0 8 5 40, 8 3 24, 4 28, 8 3 24, ये नहीं हो सकता, यही आएगा। देखो गुणा करो 0 8 5 40, 8 3 24, 4 28, 8 3 24 2 26। अब इससे गुणा करो 0 0 6 5 36 18 3 21, 36 18, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। गुणा करो 0 0 8 5 40, नहीं 0 8 5 40, 8 दूनी 16 4 20, 28,800 ही आएगा ना। गुणा करो ढंग से, गुणा करो पहले 3 3 5 में 80 से गुणा करो 0 8 5 40, 8 3 24, 4 28, 8 3 24 2 26, 26,800। इसमें कितना आ रहा है 12 चौक 48, 12 दूनी 24, इसको गुणा करो ढंग से 2400 इंटू 12, 0 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 28,800। ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया बेटा, हमारा ऑप्शन यही होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन आ रहा है 26,800। ठीक है, तो ऑप्शन मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे ये 28,800 आएगा। तो अर्थात जो उत्तर निकल के आया 28,800। मेरा कहने का मतलब इस तरह से मिसप्रिंट हो गया, कोई इशू नहीं है। हमारा पहली बात कंसेप्ट समझो, पूछना क्या चाह रहा है।
कह रहा है दो 3 अंकी संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 12 और 2400 है, संख्या ज्ञात की। तो हमें इसमें बेसिक कंसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं, अगर हम ऑप्शन से ही हल हो जाता है तो ठीक है। तो अर्थात यल गुणे एच बराबर होता है पहली इंटू द्वितीय संख्या। हम दोनों को जब गुणा कर लिए तो हमारा वैल्यू कितना आ गया 28,822। हम ऑप्शन में जो दो ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन, जो दो संख्याएं दी उनको गुणा कर लेते हैं, और जब गुणा करने पर अगर इसके बराबर आ जाए तो वही ऑप्शन हमारा सही है। मेरा मतलब कंसेप्ट समझ गए कि नहीं? ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम 594 है और उनका एचसीएफ 6 है। यदि संख्याओं का योग 120 है तो उनका अंतर क्या होगा? देखो इस तरह से सवाल देखो दिया है, तो आप जानते हो एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू एक्स इंटू वाई, ये होता है कि नहीं? एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू एक्स इंटू वाई होता है। अब कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम 594 है, तो एलसीएम का मान कितना दिया है? 594। यानी जो पूछ रहा है हम उसको इस वैल्यू इस फॉर्मूला में रख दें। अब काटो इसको, जब हम काटेंगे 594 को 6 से काटो, 6 9 54, 9 में 4 गए 5, 6 9 54, अर्थात जब मैंने काटा कितनी बार गया? 99 बार गया। अर्थात एक्स वाई जो मान निकल के आया 99 आया। अब कह रहा है ये दो संख्याओं का योग 120 है तो उनका अंतर ज्ञात करो। अब देखो इसमें लगाते हैं हम कुछ। अब इसे 99 को कितने पेयर बनेगा? देखो हम इसको लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, 1 गुणे 99 लिख सकते हैं कि नहीं? और 99 को और हम क्या लिख सकते हैं? 33 इंटू 33, 3 इंटू 3, ये भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? 11 9 99, 9 इंटू 11। अब लेकिन इसमें कह रहा हूं कि मैंने कहा था शुरू में ही कि को प्राइम में दो है, कॉमन नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें कॉमन हो रहा है, एक कट जा रहा है, अर्थात ए नहीं हो सकता। तो बचा हमारा क्या बचा? 2 बचा, एक ए बचा, एक ए बचा। अब इसका हम ऐसा करें कि हमारी 120 आना चाहिए, तो सबसे पहले इसको ले लेते हैं हम। देखो 1 इंटू 99 है, अर्थात x का मान कितना दिया है? 1 दिया है, y का मान कितना दिया है? 99। इसको बच्चों हम किससे गुणा कर दें? 6 से। तो करो 6 का नाम 6 और प्लस 6 9 54, 6 9 54, 54 5 59, जोड़ो 6 4 10, 9 1 10, 5 1 600। अर्थात जब मैंने इनको जोड़ा तो 600 है, और लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? योग 120 दिया है, अर्थात ए नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे 120 आ जाता तो हम इसी को ले लेते, लेकिन 120 नहीं है, कितना निकल के आया? 600 निकल के आया। अब हम इसको देखते हैं, 9 इंटू 11, अर्थात 9 मतलब क्या है? x दिया है, 11 मतलब क्या दिया? y दिया है, और किससे गुणा है? 6 से। तो 9 छक 54 और प्लस 11 छका 66, जोड़ो इसको, तो 6 4 10, 6 5 11, 1 12, अर्थात ए हमारा संतुष्ट कर रहा है 9 गुणे 11। तो अर्थात x का मान कितना निकल के आया है? 9 है, y का मान कितना है? 11 है। अब पूछना क्या चाह रहा है? तो उनका अंतर क्या होगा? अब क्या पूछा रहा है? उनका अंतर क्या होगा? अंतर के लिए क्या है? x है। अब x में किससे गुणा कर देंगे? 9 से। तो 9 छक भाई 6 गुणा करो, 6 9 54। अब इसको इसमें किससे गुणा करेंगे? 6 से। 11 छका 66, जो अंतर निकल के आया कितना निकल के आया? 64 में 54 घटा देंगे 0, और 6 में 5 गए 1, तो जो हमारा आंसर निकल के आया, आंसर 10 आया। एक इस ऑप्शन में, ऑप्शन ए, तो हमारा उत्तर जो आया 10 आया। ये समझ पाए कि नहीं? समझ गए ना? देखो अब अगली प्रश्न बताते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा, अगले प्रश्न में आप और क्लियर अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, हम क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आ सकता है। हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखो 5 क्या कह रहा है? 5 ए कह रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्रमशः 90 और 15 है। ये दोनों संख्याओं का योग 75 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो देखो बच्चों, आप जानते हो 2-3 सवाल में यूज कर चुके हो कि एलसीएम बराबर क्या होगा? एचसीएफ ब्रेक इंटू एक्स इंटू वाई, ये होता है। कह रहे दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम, अर्थात 90, लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया है? 90 दिया है।
एचसीएफ कितना दिया है, 15 दिया है, ठीक है, इंटू एक्स इंटू वाई। अब काटो इसको, 15 छक्का 90, यानी 6 बड़ा एक्स वाई, अर्थात जो एक्स वाई की वैल्यू निकल के आई दोनों संख्याओं को 6 आई। अब 6 को पेयर बनाओ तो इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 6, ठीक है, 2 तिहाई 6, 2 पेयर बन गए। अगर हम इसमें पूछ रहे थे कितने युग्म बन सकते हैं तो हम कह देते कि 2 युग्म बनेंगे। इसमें पूछ रहा है ये दोनों संख्याओं का योग 75, अर्थात हम जैसे पहली वाली सवाल में लगाए थे उसी तरह हम इसको आगे बढ़ाते हैं। हम पहली बात हम हमेशा को प्राइम नंबर लेंगे, हम इसको ना लेकर के, हमें को प्राइम मतलब क्या, जो दोनों में कॉमन ना हो, तो हम इसको लेते हैं, ठीक। हम इसको चेक कर लेते हैं, लेकिन इससे नहीं, हम को प्राइम सीधा सीधा कंसेप्ट रखो कि हम को प्राइम नंबर लेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे। तो 2 इंटू 3 ए, अर्थात ए एक्स का मान 2 हो गया, वाई का मान 3 हो गया, और किससे गुणा है, 15 से। करो, 15 दूना 30 और 15 तिया 45, जोड़ो इसको, 5 4 3 7, अर्थात कितना है हमारा योग, 75 आया। अर्थात हमने सही लिया हुआ था ना 2 इंटू 3, तो तभी तो 75 आया। अब पूछ क्या रहा है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो बड़ी संख्या इसमें क्या है भाई, एक्स का मान कितना दिया है, 30 दिया है, और वाई का मान कितना दिया है, 45 दिया है। तो बड़ी संख्या क्या है इसमें, 45 है। तो हमारा 45 उत्तर सही है। एक इस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन बी में। इसमें पूछ रहा है कि तो बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो एक्स का मान 30 दिया है और वाई का मान कितना दिया, 45 दिया। तुम्हारी बड़ी संख्या क्या हो गई, 45 हो गई। वो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। आज इंपॉर्टेंट सवाल चल रही है क्लास नंबर 4 में, एलसीएम एचसीएफ का सबसे धाकड़ धाकड़ सवाल चल रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये दो संख्याओं का अंतर 14 है, उनका एलसीएम और एचसीएफ 441 और 7 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो। चलो इसमें हम 20 मिनट, आपको 20 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व करके बताओ। इस तरह से मैंने सवाल बताया हूं, तो आप जानते हो कंसेप्ट क्या होता है, एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू एक्स इंटू वाई, ये तो आप जान ही रहे हो। आप मान रखो सबका, पूछा उनका एलसीएम कितना दिया है, 441 दिया है, एक कितना दिया है, 7 दिया है, इंटू एक्स इंटू वाई है। अब काटो इसको, 4 4 1 में हम 7 से जब भाग देंगे, 7 6 42, 7 3 21, यानी हम कितनी बार गए, 63। तो जो हमारा एक्स वाई का मान निकल के आया 63 निकल के आया। अब इसका हम पेयर बनाते हैं, तो पेयर बनाओ, क्या बनेगा बताओ। इसका जो पेयर निकल के आएगा जोड़ा, इसको क्या लिख सकते हो, 1 63, ये तो होता ही है। और बताओ दूसरा क्या हो सकता है, 21 तिहाइयां, ठीक है, और 7 9 63, ये भी तो हो सकता है। लेकिन देखो इनमें कॉमन हो रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, हमें को प्राइम नंबर चाहिए। तो यानी हमारे दो जोड़े, दो बन गए, एक पहला ए बन गया, दूसरा ए बन गया। हमने बताया था कि हमेशा को प्राइम नंबर से ही निकालो, तो हम इसका ए ले लेते हैं। तो 7 इंटू 9, ठीक है, हम किससे गुणा करेंगे, 7 से। क्यों, ये 7 किसका मान है, एक्स का मान है, 9 किसका मान है, वाई का मान है। तो 7 7 49 और 9 से 63, इसको जोड़ो, 9 3 12, 6 4 10 1 11, अर्थात 112 है। इनका अंतर, तो सॉरी इनका अंतर तो पूछ रहा है ना, अंतर 63, तो 63 49 में घटाओ 14, जो डिफरेंस आ गया, पूछ रहा है भाई 14 अंतर 14, तो अंतर 14 आ गया कि नहीं। अब पूछ रहा है दोनों संख्याएं ज्ञात करो, तो दोनों संख्याएं क्या हो सकती हैं बताओ। तो पहला एक्स का मान कितना दिया है, 49 इंटू 63, क्या मान दिया है, एक्स का मान कितना दिया है 49, और वाई का मान कितना दिया है 63। एक किस ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये समझ पाए एक्स और वाई का मान कैसे निकाला गया, पहली संख्या दूसरी संख्या, एक्स का मान 49, वाई का मान 63, ये ऑप्शन बी में मिल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया होगा, सरल तरीके से है, इस तरह से कई सवाल पढ़ गई इसलिए दिमाग में आ गया होगा, ठीक है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 5 गुना है। ये दोनों संख्याओं का गुणनफल 20 480 है, तो क्रमशः उनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो।
जरूरी नहीं है कि हम एलसीएम वही फार्मूला यूज करें। अगर हम इसमें थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं तो हम ऑप्शन से भी यूज हो कर सकते हैं। कैसे ऑप्शन से देखते हैं, देखो कह रहा है 5 गुना, यहां पे नाम ले लिया 5 गुना है, अर्थात देखो 56 में अगर 5 से गुणा करो, देखो 5 गुना है, 5 छंग 30, 5 25 3 28 है, ठीक है। 64 इंटू 320, 5 छंग 30, 5 छंग 30 2 33, ए नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता। 4 8 तिरिक 5 8 40, 5 चौक 20 4 24, ए है। अब इसको देखो, 5 छंग 30, 5 चौक 20 3 23, ए है। 5 चौक 20, 5 छंग 30 2 32, ए भी है। अर्थात सभी ऑप्शन 5 गुना हैं। तो क्या कह रहा है, तो अब देखो, अब हमने कहा कि सभी तो 5 गुना है, तो लेकिन सभी ऑप्शन 5 गुना है, तो हम क्या करेंगे, हमें 20 48 आना चाहिए, 20 48 आना चाहिए। अब इसको देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं गुणनफल, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आना चाहिए, 20 48। हमने एक दिमाग लगाया 5 गुना है, तो सारे ऑप्शन 5 गुना है, ठीक है। अब हमारा ऑप्शन फेल हो गया, तो दूसरा हमने जब दूसरा मेथड लगाया कि 20 दोनों संख्याओं का गुणनफल 20 480 आना चाहिए, तो गुणा करो पहले। तो अगर हम 28 20 में 56 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, गुणा करके बताओ आप हमें गुणा करके बताओ कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखो अगर हम इससे गुणा करेंगे तो हमारा ए नहीं आएगा, ए ऑप्शन नहीं हो सकता। हम अगर 64 320 में गुणा करें, 320 इंटू 64, गुणा करो पहले, 4 दूना 8, 4 तीन 12, 6 दूनी 12, 6 तीन 18 19, 0 8 2 2 4 9 1 10 1 1 2। जब हमने गुणा किया तो हमारा ऑप्शन ए बी मिल रहा है। अर्थात जब दोनों संख्याओं का गुणनफल इसके बराबर हो तो वही ऑप्शन सही होगा। ये ऑप्शन किसमें मिल रहा है, ऑप्शन बी। इस तरह से हमारा जो उत्तर आएगा 64 एंड 320 दोनों संख्याएं होंगी जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, हमने ऑप्शन से सवाल को सॉल्व कर दिया, हमने उस मेथड से नहीं किया। दो तरीके हो सकते हैं एग्जाम, सवाल को कई तरीके से लगाया जा सकता है, जरूरी नहीं कि हम जो शुरू में बता रहे हैं वहीं से आप लगाओ, आप ऑप्शन से भी चेक कर लो। अगर ऑप्शन से आ रहा है, इसमें पहला भी तरीका नहीं आया, क्योंकि पहला तरीका मैंने कहा 5 गुना है, मैंने सब में जब किया सभी 5 गुना है, तो हमारा पहला मेथड फेल हो गया। तो दूसरा मेथड मैंने क्या लगाया, दोनों संख्याओं गुणनफल इतना होना चाहिए, तो मैंने जब मैं गुणा किया तो हमारा ऑप्शन बी मिल रहा है, तो हमारा बी आंसर सही है। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है, इसमें 20 सेकंड का समय लगेगा, आपको मैं दे रहा हूं 20 सेकंड। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 22 गुना है। आप देखो कह रहा है बच्चों, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 22 गुना है, अर्थात एलसीएम अनुपाते एचसीएफ अगर एक है तो कितना है, 22 गुना है। ये तो इनमें से एक संख्या इसको हम रेशियो मेथड से लगा देंगे। किस मेथड से लगाएंगे, रेशियो मेथड से। इसका मतलब क्या हुआ, x बटे वाई बराबर, इसको हम 22 के बटे 1 के मान सकते हैं। ठीक है, अर्थात x और अनुपात y के अनुपात क्या होगा, 22 के बटे 1 के। कह रहे हैं उनमें से एक संख्या 132 हो, तो हमारा फार्मूला क्या होगा, पहला इंटू दूसरा बराबर यल इंटू एच के। तो पहला का मान 132 मान लो, पहली संख्या 132 दिया, दूसरा नहीं मालूम है। अब यल कितना दिया है, 22 के इंटू 1 के। अब काटो इसको, 11 दूना 22, 11 करनम 11 दूना 22, 2 छंग 12। ये तो निकल के आ रहा है, कितना निकल के आ रहा है बताओ, 8 ही सवाल में कितना निकल के आ रहा है हमारा एलसीएम अपान एचसीएफ कितना आया, 22 के 276, सॉरी और कह रहा है उनका एचसीएफ और एलसीएम का योग 276 है। ये भी तो पूछ रहा है उनका योग कितना है, 276। देखो फिर से लगा देते हैं आपको। देखो बच्चों, इसमें कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ का 22 गुना है, अर्थात क्या दिया है, एलसीएम एचसीएफ है, ये दिया है। कह रहे संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 22 गुना है, जो एलसीएम है एचसीएफ का 22 गुना है। इस तरह से तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एलसीएम बटे एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा 22, इसको बटे 1। अब इस तरह जब आ जाए तो हम के मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक के हो जाएगा, एक के हो जाएगा। अब कह रहा है और एलसीएम और एचसीएफ का योग 276 है, 200 योग, इसका मतलब क्या हुआ
22 के कह रहा है योग दिया है ना, तो 22 के प्लस के बराबर दिया है 276, तो 22 एक 23 के बराबर 276 के। अब इसको सॉल्व करोगे तो 276 बटे 23। अब जब भाग दोगे तो कितना आएगा, भाग देके बताओ मैं कितना बार आएगा, 12। 23 एक 23, 23 दूना 46, तो जो हमारा के का मान कितना निकल के आया, 12 निकल के आया। के का मान 12 निकल के आया। अब हमें क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी। पहले हमारा के का मान निकल के आया, तो के का मान यानी एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम 22 के, तो 22 इंटू के की जगह हम क्या रख देंगे 12। हमारा एच क्या हो जाएगा, दिया है 1 के, 1 के बराबर 1 गुणे 12, अर्थात हमारा जो एलसीएम निकल के आया इतना आया और हमारा एलसीएम निकल के ए आया। पूछ रहा है उनमें से एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर एच इंटू एल, ये फार्मूला होता है। तो पहली संख्या दिया है 132 के, दूसरी नहीं मालूम है। एच कितना निकल के आया 12, एल कितना निकल के आया 22 इंटू 12, तो हमारा दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी 12 इंटू 22 इंटू 12 बटे 132। अब इसको काटो, 12 एकन्नम 12, 12 एकन्नम 12, अब 11 दूना 22, गुणा जब करोगे तो 2 में 12 गुणा करोगे 24, तो हमारा उत्तर कितना आ गया 24। ये किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन सी में। ये धाकर सवाल थी, अच्छी सवाल थी, ये एग्जाम के दृष्टि से बहुत अच्छी सवाल थी, इस तरीके से। ठीक है, ये समझ पाए कि नहीं आप? सबसे पहले क्या एलसीएम और एचसीएफ दिया है, कह रहा है इसका 22 गुना है, तो एचसीएफ 22 गुना, तो इसका मैंने जब अनुपात निकाला तो ये रेशियो मेथड से लग गया। अब कह रहा है इनका योग दिया है 276, तो हमने के का मान निकाल लिया। अब जब के का मान निकाल लिया तो हम एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात के लिए, तो एलसीएम का मान ए निकल के आया, एचसीएफ का मान ए निकल के आ रहा है। तो हमें पूछ रहा है दूसरी संख्या ज्ञात करो, तो बी नो दैट हम जानते हैं फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एच इंटू एल, ये जानते ही हो। तो हमने पहली संख्या दिया है 132 दिया है, दूसरी संख्या नहीं मालूम है, एच और एल का मान रख करके हम दूसरी संख्या क्या निकाल ली 24, यही हमारा उत्तर है। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 पूछो, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 5 और 120 है। ठीक है, यदि दोनों संख्याओं का योग 55 है तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करो। दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों के योग बराबर है, व्युत्क्रम का जहां पूछ लिए, अर्थात व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है मैंने पिछली क्लास में बताया हूं। जैसे x है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, जैसे y है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/y। समझे कि नहीं ये कंसेप्ट, व्युत्क्रम का मतलब तो यही होता है। तो अब ध्यान दो, तो कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का योग, योग का मतलब जोड़, तो यानी 1/x और प्लस 1/y। ये कहां से आया भाई, कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का योग, तो 1/x प्लस 1/y। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो x y हो गया, अब ये इसमें हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, तो हमारा x प्लस वाई बटे एक्स वाई आ गया। अब कह रहा है दोनों संख्याओं का योग, कह रहा है दोनों संख्याओं का योग कितना, इसका मान कितना दिया हुआ है 55 दिया हुआ है। एक्स वाई का मतलब क्या है यहाँ पे, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, अर्थात एक्स वाई का मान कितना दिया है 5 और 120। यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है कि एक्स वाई का मान कितना दिया, एक्स मतलब एल हो गया, वाई का मतलब एच हो गया। अब इसको काटो, 5 एकन्नम, तो कितना उत्तर आ गया हमारा 11/120, यही हमारा उत्तर आया। एक इसमें मिल रहा है हमारा ऑप्शन बी, यही हमसे पूछ रहा है, पूछ ए रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योग किसके बराबर है। तो हमारा जो व्युत्क्रमों का योग है वो 11/120 के बराबर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये समझ में आया बच्चों? अगर समझ में आ गया तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ये मत भूलिएगा, तभी मजा आएगा पढ़ाने में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है बच्चों, ध्यान पूर्वक पढ़ो और इसके अकॉर्डिंग आप उत्तर दो। बस दो संख्याएं 7 अनुपात 11 के अनुपात में है,
ये उनका ये CF 28 है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करो। इसमें आपको 20 सेकंड लगेगा, 20 सेकंड में सॉल्व करके बताओ, नहीं तो मैं बताता हूं आगे। ठीक है, आप इसको सॉल्व करो 20 सेकंड में। ठीक है, हम बताते हैं। आप जानते हो कि कई बार सवाल मैंने बताया हूं, कई बार कंसेप्ट भी बता चुका हूं पिछले वाले बहुत सारे। तो एलसीएम बराबर क्या होगा? एलसीएम बराबर होता है CF इंटू एक्स इंटू वाई। ये होता है कि नहीं? तो हमने एक कहा हूं, एक जगह कहीं चर्चा किया हूं, एक्स वाई को हम क्या लिख सकते हैं? रेशियो। रेशियो व्यक्त कर सकते हैं कि नहीं? अर्थात अब दिमाग में चला गया होगा, तो एक्स वाई का मान दिया है 7, 11। अब समझ में आ गया कि नहीं? आप देखो एलसीएम या सीएफ का मान कितना दिया है? 28। अब देखो एक्स का मान कितना दिया है? 7, वाई का मान कितना दिया है? 11। तो एलसीएम कितना निकल के आया हमारा? अब कह रहा है दोनों संख्याओं का योग, तो 28 कह रहा है दोनों संख्याओं का योग। तो मैंने बताया हूं कि कैसे बताया हूं आपको, दिमाग लगाओ। इसमें बताया हूं कि ए होता है पहली संख्या, ए होती है दूसरी संख्या। तो कह रहा है संख्याओं का योग का योग इसका मतलब क्या? ये हमारा 28 रहेगा ही, 28 गुणे 7, ये हमारी पहली संख्या हो गई। और दूसरी संख्या क्या हो गई? 28 इंटू 11। ये कहां से समझ में आया? यहां से समझ में आया। एलसीएम बराबर ये CF इंटू एक्स इंटू वाई। एक्स वाई को हम रेशियो में भी लिख सकते हैं, और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, या CF इंटू एक्स पहली संख्या बनेगी, या CF इंटू वाई क्या बनेगी? दूसरी संख्या होगी। अब सारे मान जब इसमें रख दिए, हमारा इक्वेशन इस तरह से बन के आ गया। तो पूछ रहा है दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करो। दोनों संख्याओं के योग ज्ञात करने मतलब पहली संख्या निकाल ले, दूसरी संख्या निकाल ले, दोनों को जोड़ दें। तो पहली संख्या जब निकाला तो ए आया, और दूसरी संख्या निकल के आया तो ए आया। अब इनका योग क्या करोगे? पहली प्लस दूसरी बराबर, इसमें 28 कॉमन है, 28 बाहर ले लो तो क्या बचेगा? 7 बचेगा, और प्लस यहां क्या बचेगा? 11। तो 28 गुणे 11 7 18, तो 18 8 144, 18 दूनी 36, 504। कितना उत्तर आया हमारा? 504। ज्यादा गुणा करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले 8 28 64, 64 में जब गुणा कर दिया, लास्ट में हमारा यूनिट डिजिट से कर लेते हैं तो 4 आ रहा है। 4 किससे मिल रहा है? अगर यहीं पे कहता है डिफरेंस इसका क्या होगा, तो डिफरेंस क्या करते हैं हम? 28 बाहर में हम क्या कॉमन लेते? 28 कॉमन लेते। अब 11 में हम 7 घटा देते, तो 28, 11 में 7 घटाओगे 4। अब गुणा करोगे 4 और 32, 4 दूनी 8, 3 11। डिफरेंस निकल के आता है 112, और जोड़ने पे जो आएगा 504 आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर हम आते हैं। ये समझ में आ गया ना बच्चों? तुम्हारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए, तभी मजा आएगा पढ़ाने में। क्वेश्चन नंबर हम 11 पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है बच्चों? 1/2 तीन संख्याएं 1/2 2/3 3/4 के अनुपात में है। यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 33 है, तो तीनों संख्याओं का CF क्या होगा? बहुत मजेदार सवाल है, बहुत मजेदार सवाल है। देखो मैं उड़ाता हूं इसको। अनुपात हमारा क्या दिया है? 1/2 दिया है, 2/3 दिया है 3/4। जब कभी भी फ्रैक्शन अनुपात में दिया हो तो मैंने क्या बताया है? नीचे वाले का लासा ले लो। 2 3 4 का लासा क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब 2 छंग 12, 6 बार गया, 6 से ऊपर गुणा करोगे 6 का नाम 6, 3 चौक बार गया, 4 बार गया, ऊपर गुणा करोगे 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 3 बार गया, ऊपर गुणा करोगे 3 3 9। ये निकल के आया। ये समझ पाए कि नहीं कहां से निकल के आया? ठीक है, कह रहा सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9 है। ठीक है, और सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या है? 6 है। का अंतर, यानी इन दोनों का अंतर कितना दिया है? 33। समझे? अब 9 में 6 गए, 3 यूनिट, बराबर कितना दिया है? 33 के। तो कितना निकल के आया? 11। अब भाई 3 का कितना गुना है? 33। तो कितना मन के आया? 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो हमारा यही CF हो गया। हमारा CF कितना निकल के आया? तो तीनों संख्याओं का CF क्या होगा? भाई तीनों संख्याओं का जो CF निकल के आया क्या हुआ? 11। अब कैसे आया? 6 में देखो, 6 गुणे, अब इसे गुणा करो, 6 गुणे 11 अनुपाते 8 गुणे 11 अनुपाते 9 गुणे 11। यह CF का मतलब होता है कि जो तीनों में कॉमन हो। तो तीनों में क्या कॉमन है? 11 11 11। तो हमारा CF जो निकल के आया यही 11 तो निकल के आया।
चाहे यहाँ लिख दो चाहे इस तरह लिख दो, ठीक है। इस तरह से आज का सेशन समाप्त होता है। हमारा यूपीएसआई का जो आज क्लास नंबर 4 थी, हमारे अच्छे से अच्छे सवाल आज समाप्त हुए हैं। कल हम लाते हैं, अभी 3-4 लेक्चर और बते हैं, नहीं तो हमारा एलसीएम और एचसीएफ यूपीएसआई में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले चलते हैं, हम नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे, संख्या पद्धति। तो वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, तभी मजा आएगा पढ़ाने में, ठीक है। बाय बाय।